हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे जेई के स्ट्रेटजी के बारे में कि इसको कैसे क्रैक किया जाए। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट बढ़िया है और क्या प्रेफरेंस रखे, तो उस पर भी आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसको कमांड कैसे किया जाए रेलवे जेई को। ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, इसमें 2 टीयर में एग्ज़ाम होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2 में। ठीक है। जो पहला टीयर 1 होगा प्योरली नॉन टेक्निकल बेस पे होगा, और जो टीयर 2 होगा उसमें कुछ पार्ट्स नॉन टेक के होंगे और बाकी जो जितने भी होंगे आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, जो भी जिस ब्रांच से आप रिलेट करते हो। ठीक है। तो बात करेंगे टीयर 1 की। जैसा कि मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टीयर 1 का जो पैटर्न है वो क्या है। टीयर 1 में बेसिकली देखें तो देखो, जो मेजर जो इसमें कवर कर रहा है वो ये 2 सेक्शन है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस। ये तीनों मिलके आपके करीबन कितने 85 मार्क्स के आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स यानी आपका एप्टीट्यूड यानी क्वांट हो गया, रीजनिंग आपको पता है। ठीक है। साथ ही साथ जनरल साइंस, जो कि आपके बेसिकली 10th बेस के ही क्वेश्चंस बनेंगे उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपके बायोलॉजी है वहाँ से। और जनरल अवेयरनेस में आपके सारे आगे करंट अफेयर्स वगैरह जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो ये तो बात हो गया टीयर 1 का, जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल बेस पे है और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसा कि जैसा आप डिपार्टमेंट चूज़ करोगे, ठीक है, तो आप जिस डिपार्टमेंट में चूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली जो टीयर 1 होता है उस टीयर 1 का भी कट ऑफ बनता है एज़ पर डिपार्टमेंट। तो अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर पा रहे हो वो सारे डिपार्टमेंट को, तभी आप वो टीयर 2 में भी एलिजिबल हो पाओगे उस डिपार्टमेंट के लिए। बेसिकली एज एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि एक वर्कशॉप डिपार्टमेंट है, तो उसका जो टीयर 1 में कट ऑफ किया है, मान के चलो 100 में से गया है 80, ठीक है, तो 80 गया है, लेकिन आपके 79 आए हैं और आप टीयर 2 में कितना भी नंबर ले आओ, मान 150 में से आपके 120 भी आ रहे हैं, ठीक है, और आप टीयर 2 में बेशक से वो क्वालिफाई कर जा रहे हो, लेकिन आप वो वर्कशॉप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो टीयर 1 में भी आपको इतने स्कोर करने हैं कि आप जितने भी डिपार्टमेंट चूज़ करे हो वो सभी के लिए एलिजिबल हो जाओ, ताकि आपके टीयर 2 में एक मिनिमम कट ऑफ भी मार्क्स होता है, तो आप उस सभी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है दोस्त, ये एकदम ध्यान से रखना। टीयर 1 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एज अ क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि 15 टाइम्स बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए। ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने प्रेफरेंस डाला है, तो उस डिपार्टमेंट को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। तो टीयर 1 एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। और ये सभी ब्रांच के लिए सेम ही रहने वाला है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जनरल अवेयरनेस का मैंने ऑलरेडी बेसिकली स्टैटिक जीके जो होता है, काफ़ी चीज़ें मैंने कवर ऑलरेडी करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी ये जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ठीक है, बेसिकली रीजनिंग की बात करूं तो ये एज ए एसएससी ही होता है, बस इसमें 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर का। ठीक है। वो 1-2 वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो कवर हो जाएगा। बाकी सिलॉग्स के और स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रेलवे में। और मैथमेटिक्स नॉर्मली है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है। मैथमेटिक्स पूरा जो है आपका क्वांट जो है प्रैक्टिस बेस पे है। ओके। जनरल साइंस हो गया, इसका भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बट ये डिपेंड करेगा कि आप कमेंट सेक्शन में कितना आप कमेंट कर रहे हो, कितने बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो जितने भी ये पार्ट्स हैं, इसमें जितना भी मैं कंटेंट दूंगा फ़िल्टर्ड होगा,
ठीक है। बाकी आप ये जो पेड वेड ले रहे हो इधर उधर से, वो लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मली लेना है एग्ज़ाम को, और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंटेड पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम मुझे नहीं लग रहा है ये देने वाला है, 2-3 महीने के अंदर शायद एग्ज़ाम हो भी सकता है Tier 1 का। फिर Tier 2 का भी बड़ी जल्दी होगा, क्योंकि एज अ प्रीवियस ट्रेंड आप देखोगे, जैसे 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, तो Tier 1 भी बहुत आई थिंक 3-4 महीने में करवाया था, और उसके बाद जस्ट Tier 2 के लिए 1 महीना के करीब वक्त मिला था। तो उसको लाइटली नहीं ले सकते हो, और ज़्यादा आप स्प्लिट नहीं होना है डायरेक्शन में, ठीक है। पॉइंटेड पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ना है, आराम से क्रैक होगा, ठीक है। वैकेंसी इनफ है, आप कोई से भी जोन में भी देखो जाके, ठीक है, ठीक ठाक है, इतना भी कम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो जितना भी है कोई सा भी जोन से बढ़ो, बेसिकली जिसका कहीं जॉब नहीं है वो तो आप पहले ध्यान रखो कि जॉब लेना है, ठीक है। बाकी किसी का कोई अदर डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं तो वो आई थिंक वो अपने होम टाउन की सोचेगा, फिर वहाँ से भरने की कोशिश करेगा। साथ ही ये भी देखना कि जो डिपार्टमेंट चूज़ कर रहे हो उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 3-4 डिपार्टमेंट है जो रेलवे जेई के, वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं वहाँ पे वर्कलोड बहुत ही सीवियर होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। क्योंकि एक बार आप क्रैक तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा दिक्कत होता है, परेशानी होने लगता है। एज अ मेरे काफ़ी फ्रेंड भी कर रहे हैं रेलवे जेई में, लेकिन कुछ तो बहुत ही एकदम चिल लाइफ जी रहे हैं, पीसफुल है, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा हेडेक में भी है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना डिपार्टमेंट चूज़ करने वक्त, और इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा सभी ब्रांचों के लिए। साथ ही साथ आप कमेंट में ज़रूर लिखना, तो उसके सारा मिल जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं उससे पहले कि पहले क्रैक तो करना पड़ेगा ना एग्ज़ाम को, ये तो चीज़ें सेकेंडरी हो गई, ठीक है। तो आराम से लेना है एग्ज़ाम को, ज़्यादा इसमें हौच पौच होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फैरागो सिचुएशन में नहीं फंसना है, ओके। बी पॉइंटेड रहना है। देखो मैथमेटिक्स में क्या है, एलिमेंट्री जो आपके अरिथमेटिक सेक्शन होता है, बेसिकली SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद जो इसमें आपका एडवांस सेक्शन में आ जाता है नंबर सिस्टम वगैरह, HCF LCM। तो नंबर सिस्टम, तो दीज क्वेश्चंस आस्क्ड बाय रेलवे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। बाकी जो ज्योमेट्रीज वगैरह से हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एग्ज़ाम्स में। तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोरोली, इसके जो हैं सेट्स मारने पड़ेंगे, ये कवर हो जाएगा आपका। बेसिकली ये जो 2 सेक्शन है 30 + 25 यानी 55 है, तो इसमें तो इतना आपको टारगेट करना पड़ेगा कि 50+ तो रहने ही रहने चाहिए। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब याद करने वाली चीज़ है, जस्ट प्रैक्टिस बेस पे है। अगर आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा आराम से स्कोर कर जाओगे। बाकी जनरल साइंस भी 3-4 क्वेश्चन अटपटा ज़रूर पूछा जाता है, बट यू कैन स्कोर 20+ ईजीली, और 25 भी। फिर ये आपका डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एज अ प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, और मैं भी करवा दूँगा। बाकी स्टैटिक जीके का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कम से कम आई थिंक 90% सिलेबस उसमें कवर्ड हो चुका है, आप जाके देख लो उसको। अभी भी जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मैं हर वीडियो में बताता था जब भी मैं उसको ये स्टैटिक के वीडियोस बनाता था, लेकिन उस टाइम पे कोई इतना ध्यान नहीं दिया। तो अभी जाके देखो, उसको कंप्लीट करो, ताकि कम से कम आपका स्टैटिक एक तो कंप्लीट हो जाएगा ना। साथ ही साथ आपके जो करंट अफेयर्स के थे वो 6th मंथ के ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, वो भी जाके देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ Tier 2 की, ठीक है। ये तो Tier 1 हो गया। इसमें जैसे मैंने बताया इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ही, ठीक है। जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो करना पड़ेगा, तभी आप वो सभी डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि रेलवे में ऐसा होता है कि जोन वाइज एक तो कट ऑफ बनता है, फिर जोन वाइज के बाद भी डिपार्टमेंट वाइज, समझ गए। तो वो भी ध्यान रखना है।
अब बात आती है टीयर 2 की। देखो जो टीयर 2 में आप जैसे इधर पढ़ोगे टीयर 1 में, ये देखो टीयर 1 में देखो जनरल अवेयरनेस है, टीयर 2 में भी है, तो ये तो आपका इधर भी काम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं बता रहा था ना स्टैटिक वगैरह, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो कम से कम एटलीस्ट वो तो देखो ना। ये आपका इधर भी है, ये कॉमन है दोनों। फिर बात कर रहा हूँ जनरल साइंस की। देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, इसमें बस बायो एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है दोस्त। फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बहुत ही बढ़िया से 2-3 वीडियो में इसका निपटारा हो जाएगा, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी। तो ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, सभी ब्रांच जितने भी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका कवर हो जाएगा। बट ये डिपेंड करेगा कि आप कितना इस पे कमेंट कर रहे हो वीडियो पे, और कितना आप इसको लेके एक्साइटेड हो, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, दैट्स डिपेंड ऑन योर डिमांड। अब बात करते हैं टीयर 2 में। देखो टेक्निकल एबिलिटीज़, जो कि 100 मार्क्स का आएगा, जो आपके ब्रांच से रिलेटेड है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो। तो मैं यहाँ पे एज अ एग्ज़ाम्पल लूँगा मैकेनिकल का, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही बात करते हैं मुझसे पहले टीयर 1 के सिलेबस की और टीयर 2 का। ये तो आपका पैटर्न हो गया कि 90 मिनट्स होगा, इतने इतने क्वेश्चन हैं हर सेक्शन में, ओके, कि 100 मार्क्स के हैं और 90 मिनट्स होगा इसमें। ये 150 मार्क्स का है और 120 मिनट्स का होगा। तो ये आपके मॉक टेस्ट पे डिपेंड करेगा, आप कितना मॉक दे रहे हो, कितना सेट्स लगा रहे हो, ठीक है, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो जो टीयर 1 का है, टीयर 1 के सिलेबस की मैं बात करता हूँ। यह है आपका टीयर 1 का सिलेबस, ठीक है दोस्त। मैथमेटिक्स है, देखो जैसा मैंने बताया था, नंबर सिस्टम, बोर्ड मैथ्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई एंड सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्राइगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर एंड क्लॉक बेसिकली रीजनिंग का होता है, बट इसमें इसने दे रखा है इस तरीके से, पाइप एंड सिस्टम, ओके। तो ये है आपके बेसिकली जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, वही चीज़ है, क्वांट का पूरा सिलेबस है। फिर इधर एनालॉजी हो गया, जो आप एसएससी वगैरह में भी देते रहते हो एग्ज़ाम में, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल, सीजी, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, ठीक है, ये सब सेम ही रहने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत मोस्टली देखा गया है स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट से, एजम्पशन से, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। बात करो देखो जनरल अवेयरनेस की, तो वही हो गया आपका करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, वही डैम्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, रिवर्स पे, नेशनल पार्क्स पे, ये सब पे वीडियो बन चुका है। हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, ये हिस्ट्री का ही पार्ट हो गया आपका, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं कुछ, जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स, ये आपके करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। जनरल साइंस का देखो इसमें बता रखा है पूरा का पूरा कि 10th बेस पे ही रहेगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपका लाइफ साइंस यानी जो बायो का पार्ट होता है उसी से पूछा जाएगा। तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस ने बता रखा है डिटेल में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है रेलवे की, जो ये पूरा सिलेबस खोल के रख देता है। क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स में होते हैं कि सिलेबस बताते नहीं है, जस्ट आपको पैटर्न बता दिया जाता है। फिर आपका ये जो टीयर 2 का है, टीयर 2 में वही आपका हो गया, जो सेम जनरल अवेयरनेस टीयर 1 में था वही टीयर 2 में है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, वही पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका वो ऑलरेडी जनरल साइंस में कवर्ड हो जाएगा। अब बात आ जाएगी कंप्यूटर की, तो 1 नंबर नोट्स के साथ ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और साथ में इसका भी, एनवायरमेंटल का भी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और स्कोरिंग है, ठीक है। आई थिंक 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें, 15 नंबर के।
तो आराम से इन्वायरमेंट बहुत छोटा सा ही रहेगा, तो 3-4 वीडियो में ही समाप्त हो जाएगा। एसिड रेन वगैरह, ओजोन डिप्लेशन से जो आता है, ओजोन का यूनिट क्या होता है मापने का, डॉब्सन वगैरह, इन सब से आता है क्वेश्चन। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 16 सितंबर 1987, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे CO2 कंटेंट बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सब आपका कवर हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब चीज़ें आएंगा। बात करते हैं जो आपका टेक्निकल एबिलिटीज़ है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ये मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस की बात कर रहा हूँ। देखो, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, सोम हो गया, मशीनिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, और क्या है, मेट्रोलॉजी है। ये देखो मेट्रोलॉजी है, ठीक है, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में आपका सब कुछ आ गया, इसमें RAC वगैरह जो भी है आपका, थर्मोडाइनेमिक्स, IC इंजन। ओके, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इसमें कवर किया है वो प्रोडक्शन से है। देख सकते हो प्रोडक्शन का पार्ट सबसे ज़्यादा है, जिसमें आपका वेल्डिंग, कास्टिंग, मशीनिंग, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है। मटेरियल साइंस भी प्रोडक्शन का ही पार्ट मान सकते हो आप। ओके, उसके बाद आपके डिज़ाइन के पार्ट में आ रही है मैकेनिक्स से और सोम से, है ना भाई। फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आ रहा है, इंडस्ट्रियल आ रहा है, और साथ ही साथ जो है आपका कौन सा, थर्मल इंजीनियरिंग का, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह सब इसमें आ गया आपका। तो बेसिकली सारा सिलेबस कवर करने की बात की गई है इसमें, जैसा कि सिलेबस से पता पड़ रहा है। मेट्रोलॉजी भी है आपका इसमें, मेट्रोलॉजी के मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही साथ इसके अलग से भी ये जितना भी कॉम्परेटर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, ये सब कवर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो अदर ब्रांच वाले हैं वो आपको जितना भी नॉन टेक्निकल का पार्ट है सब मिल जाएगा ठीक है, इसी चैनल पे, ये जितने भी है। क्योंकि सबसे पहले आपको फोकस करना है Tier 1 पे, तभी आप Tier 2 पे जा पाओगे। Tier 1 में ही आपका नहीं निकला तो आपका कितना भी बढ़िया टेक्निकल का सेक्शन हो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी जो मछली की आँख है ना, वो आपका Tier 1 है, इस पे नज़र गड़ा के रखना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है। ठीक है, तभी आप सभी डिपार्टमेंट का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, साथ ही साथ जो आप अपने जोन से भरोगे उसका। तो ये आपका हो गया स्ट्रेटजी वाला वीडियो, कैसे कमांड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न है, सब मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, क्या सिलेबस है। बाकी आपको और अदर वीडियोस चाहिए रेलवे JEE से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो आप बताइए। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो और शेयर करो दबा के। ठीक है, शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये वीडियो पहुँचे। शेयर, एंड जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारी अपडेट मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा। 1 आर्मी फॉर एवरी एग्ज़ाम्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से होगा। बस आप Tier 1 के लिए ओरिएंटेड हो अभी। ओके, साथ ही साथ आप जो Tier 2 का है वो थोड़ा बहुत रिवाइज़ करते जाओ, क्योंकि मोस्टली देखो आप 50 नंबर्स तो आपके इधर से नॉन टेक्निकल का ही पार्ट है, बाकी 100 बचा वो आप रिवाइज़ कर सकते हो 1-2 महीने में दबा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी सिंपल सा पैटर्न है, कोई ज़्यादा फरागो सिचुएशन है नहीं इसमें। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।